विश्वास एकेडमी। हेलो, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विश्वास एकेडमी। आज जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है एवरेज यानी कि औसत। एवरेज के लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है जो कि है मीन। अब एवरेज या मीन या जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, ये चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस एवरेज यानी कि औसत, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। व्हाट इज एवरेज यानी कि औसत क्या है। ये जो वर्ड है औसत यानी एवरेज, इसका मतलब क्या है, ये निकालते कैसे हैं, ये हमारा पढ़ने का भी सबसे पहला मकसद है। एवरेज यानी कि औसत का एक फॉर्मूला आपने स्कूल लेवल पे बहुत पढ़ा होगा, वो होता है सम ऑफ ऑल डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। दिए गए डाटा का कुल योग और डाटा की संख्या। यानी आप अगर देखेंगे तो यहां लिखा है कि जितना डाटा दिया गया हो उसका सम कर लीजिए, यानी कि जितना डाटा दिया गया हो उसका क्या निकाल लीजिए, कुल योग निकाल लीजिए। बटे में लिखा है उसको भाग देना है किससे, नंबर ऑफ डेटा, यानी डाटा की संख्या क्या है उससे उसे भाग देना है। यानी अगर किसी चीज का औसत निकालना हो, एवरेज निकालना हो, तो जितनी चीजें दी गई हो उनका योग कर लीजिए, बटे में उनकी संख्या क्या है, वो कितनी चीजें हैं, वो 5 चीजें हैं, 6 चीजें हैं, 10 चीजें हैं, जितनी भी चीजें हैं, जितना भी वो डेटा है उतनी यहाँ पे उसका नंबर लिख लीजिए, उतनी उसकी यहाँ पे संख्या लिख लीजिए। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। पहला उदाहरण है 5, 6, 7, 8, 9, इनका औसत क्या होगा यानी कि एवरेज क्या होगा। अब आप बात समझ लीजिए, औसत या एवरेज बार बार ना लिख के हम शॉर्ट में लिखेंगे AVG डॉट, इसका मतलब होगा एवरेज यानी कि औसत। अब हम आगे से इसका ही यूज करेंगे। अब निकालना है इसका औसत यानी कि एवरेज, तो हम निकालने जाएंगे इसका एवरेज। कैसे निकलता है एवरेज, एवरेज का वही फॉर्मूला, जितना डेटा दिया गया हो, जितना डाटा दिया गया हो उसका कर लीजिए योग, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9, इनका निकालना है हमें एवरेज। तो इनका क्या करेंगे, इन सारे डाटाओं का कुल योग कर लेंगे, कुल योग कर लेंगे, बटे में जितनी ये संख्या है उससे इसे भाग दे देंगे। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितनी संख्याएं हैं, 5, तो इसको भाग भी किससे देंगे, 5 से। अब आप देखिए 5, 6, 7, 8, 9 को जब आप जोड़ेंगे तो ऐसे करिए, 8 और 7 को जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 15, 9 और 6 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 15, 15 और 15 30, 30 में जुड़ जाएगा 5 तो आ जाएगा 35। या फिर आप ऐसे करिए, 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35, बटे में आएगा 5। इसको अगर आप भाग दे 5 को, 5 से 35 को, तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। यानी हमारा जो औसत निकल के आया है, जो हमारा एवरेज निकल के आया है, वो आया है 7/1 यानी कि 7। अब और एग्जांपल से हम इसे समझ सकते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में इस टाइप के भी क्वेश्चन दिए हो, मतलब किस कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में हमें देखने को मिलते हैं कि व्यक्ति हैं 5, व्यक्ति हैं 5, उनका वजन दे रखा है, व्यक्तियों का क्या दिया है, वजन। अब कितना वजन दिया है, वजन दिया है किलोग्राम में, यानी हर सबका वजन किलोग्राम में दिया गया है। मान लीजिए एक का वजन है 20, एक व्यक्ति का वजन है 25, एक व्यक्ति का वजन है 30, एक व्यक्ति का वजन है 40 और एक व्यक्ति का वजन है 60। इन व्यक्तियों का हमें निकालना है औसत। तो हम कैसे निकालेंगे औसत, औसत का वही फॉर्मूला, औसत निकालना है तो जितना भी डेटा दिया गया उसका योग कर लीजिए, यानी 20, 25, 30, 40 और 60 का क्या कर लेंगे, योग, यानी इनको कर देंगे प्लस। अब जब इनको प्लस करने जाएंगे तो क्या आएगा, 20 और 25 45, 45 और 30 75, 75 और 40 सॉरी 20 और 25 आ जाएगा 45, 45 और 30 आ जाएगा 75, 75 और 40 आएगा 115, 115 और 60 आएगा 175। अब सबका योग निकाल लिया, लेकिन इसको भाग किससे देना है, ये संख्याएं कितनी है, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो संख्या कितनी है, 5। जब आप इसको इससे भाग देंगे तो 5 एकम 5, 5 के पाड़े में 17 तो आएगा नहीं, तो उससे कम आएगा 15, 3 बार में था 17, गया 15, बचा 2, बन गया 25, तो 25 क्या आया,
35। तो 35 हमारा निकल के आ चुका है, सॉरी औसत। 35 हमारा निकल के आ चुका है औसत। हमने क्या करा, जितना डेटा दिया गया था उसका निकाला योग, उन सबको आपस में कर लिया प्लस, बटे में उसको भाग दे दिया कि उसकी संख्या कितनी है। तो एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या, चार संख्या और पांच संख्या, तो उसको 5 से भाग दे दिया, तो उत्तर हमारा निकल के आ गया है 35। तो उसका औसत कितना होगा, 35। अभी तक आप इसका बेसिक समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 एंड 90। फाइंड यानी पता लगाइए, एवरेज यानी ये औसत, ऑल प्राइम नंबर्स यानी सारे प्राइम नंबर्स का औसत जो कि बिटवीन 60 एंड 90 यानी 60 और 90 के बीच आते हैं। यानी अगर इसको हिंदी में हम पढ़े तो ये लिखा है 60 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। 60 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। अब पहले हमें पता होनी चाहिए कि 60 से 90 तक की सभी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। तो मैं आपको लिख के बताता हूँ 60 से 90 तक की सारी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब क्या होती है अभाज्य संख्या, तो इसकी बात हम HCF LCM वाले चैप्टर में भी कर चुके थे। अभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है जो एक या फिर स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित नहीं होती हैं, किसी और के पहाड़े में नहीं आती हैं। तो 60 के बाद पहली ऐसी संख्या मुझे लगती है हो सकती है 61, क्योंकि 61 किसी के पहाड़े में आता नहीं है। 62 तो देखेंगे नहीं, क्योंकि अगर 62 तो एक सम संख्या है और हर सम संख्या कहीं ना कहीं 2 से विभाजित होती है, यानी 62 तो हम देखेंगे नहीं, हम सीधा आएंगे 63 पे। 63 भी देखेंगे तो वो भी 7 और 9 दोनों से विभाजित होती है, तो 63 भी नहीं होगी। 63 के बाद सीधा आएंगे 65 पे, 65 भी नहीं क्योंकि 5 से जाएगी। फिर सीधे आ जाएंगे हम 67 यानी कि 67 पे। 67 के बाद हम 69 देखेंगे, 69 फिर से 3 के पहाड़े में आ जाएगा 23 बार में, तो वो 69 नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे 71। अब 71 के बाद 73। अब क्या 73 किसी के टेबल में आता है, तो आप देखेंगे 73 भी किसी के पहाड़े में जनरली नहीं आता है। 73 के बाद 75 देखेंगे, लेकिन 75 तो 5 से चला जाएगा, 75 5 से विभाजित हो जाएगा। तो 75 के बाद देखेंगे 77, 77 भी 11 के और 7 के पहाड़े में चला जाएगा, तो 77 भी नहीं हो सकता है। 77 के बाद देखेंगे 79, 79 भी किसी और के पहाड़े में नहीं आता है, किसी और से विभाजित नहीं होता है, तो ये भी अभाज्य संख्या। उसके बाद 81 होगा नहीं, 83 हो सकता है। 83 के बाद 85 वो 5 से चला जाता है। उसके बाद 87, तो 87 भी 3 के पहाड़े में चला जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद 87 और 87 के बाद आता है 89, ये 89 तक। अब क्या बोला है, 60 से 90 तक। तो देखिए 60 के बाद से हमने शुरू करा और 90 के पहले हमने रोक दिया, क्योंकि इनके बीच में बोला है, इनके बीच में, यानी न ये खुद संख्या होनी चाहिए, न ये खुद संख्या, न इनसे आगे पीछे कुछ, इनके बीच में आनी चाहिए। तो इनके बीच में सिर्फ इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब हमने निकाल लिया कौन कौन सी अभाज्य संख्या 60 से 90 तक आती है, लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें निकालना था इसका औसत। तो औसत कैसे निकलेगा, सारी संख्याओं का योग कर दीजिए और जितनी संख्या है उसे भाग दे दीजिए। यानी 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, इनका निकाल लीजिए आप योग। अब योग कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो आप देखिए आखिरी संख्याओं को जोड़िए, 1 और 7 8, 9, 12, 21, 24 और ये हो जाएगा 33। कैसे करा, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 9 हो जाएगा 21, 21 और 3 हो जाएगा 24, 24 और 9 हो जाएगा 33। कितना आया, 33। 3 लगा हासिल। 3 और 6 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 7 हो जाएगा 36, 36 और 8 हो जाएगा 44, 44 और 8 हो जाएगा 52, यानी कि 52। ये हमने इसका योग निकाल लिया। बटे में क्या लिखते हैं, कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो संख्या कितनी है, 7, तो इसको 7 से विभाजित कर दीजिए। और जब आप इसको काटेंगे तो 7 से एग्जैक्टली तो कटता नहीं, दशमलव में कुछ आंसर आएगा, इसको निकाल के देखते हैं। 7 के पहाड़े में 5 आ नहीं सकता, तो 52 देखेंगे। 52 भी 7 के पहाड़े में नहीं आते, उससे कम क्या आता है, 7 बार में आता है 49। अब था 52 गया 49, बचा 3, इस 3 के आगे वो 3 लग के बन गया 33। 7 के पहाड़े में 33 भी नहीं आता है, तो आता है 7 चौक 28। अब बचा
5, तो 5 ऊपर लिख दीजिए, बटे में 7 लिख दीजिए। या तो आप दशमलव में निकाल सकते हैं या ऐसे मिश्रित भिन्न में भी निकाल सकते हैं। ये आ चुका है हमारा एवरेज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई एग्जाम्स में देखने को हमें मिल जाता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे वाज 45 डिग्री सेल्सियस, यानी कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या बोला? सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत तापमान 45 डिग्री सेल्सियस था। चलिए देखिए, इसे ऐसे करते हैं। सोमवार को हम लिख देते हैं मंडे, मंगलवार यानी ट्यूसडे को टी यू लिख देते हैं क्योंकि थर्सडे में भी टी आता है। तो मंडे, ट्यूसडे, बुधवार को हम लिख देते हैं वेडनेसडे जैसा बोलते हैं, जबकि रियल प्रोनाउंसिएशन उसका होता है वेंसडे, तो हम बोल रहे हैं वेंसडे। तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे का औसत तापमान आपको दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस। वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, यानी मंगलवार यानी कि ट्यूसडे, बुधवार यानी कि वेंसडे और गुरुवार यानी कि थर्सडे, इनका औसत तापमान हमें दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस। यदि सोमवार का तापमान कितना था? 49 डिग्री था, यानी सोमवार का तापमान कितना था? 49 डिग्री, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस था। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको यहां से कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, उस कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान से समझिएगा उसे। मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान कितना है? 45 डिग्री सेल्सियस है। 45 डिग्री सेल्सियस है। अब 45 डिग्री सेल्सियस इनका तापमान है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का इतना डिग्री तापमान है। अब बेसिक तरीका तो क्या होता है, हम इन तीनों को लिखें बराबर, इसको अब ये तीनों का एवरेज है तो इसको बटे में 3 लिखेंगे, 3 उधर ले जाएंगे, बड़ा लंबा मेथड सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, इतना समय होता नहीं है। इसे अगर कुछ सेकंडों के अंदर करना है तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं कि इससे ऊपर अब आपको नहीं देखना है, आपको सिर्फ यहां देखना है जो मैं लाइन के नीचे इधर बता रहा हूं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान का औसत 45 डिग्री था। वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत 42 डिग्री था। अगर आगे लिखा है यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस था तो गुरुवार का तापमान ज्ञात करें, यानी हमें तापमान किसका निकालना है? गुरुवार का निकालना है, यानी कि थर्सडे का हमें तापमान निकालना है। अब देखिए हम कैसे निकालेंगे। इन तीनों का औसत 45 है, यानी अगर हमें इन तीनों का मान नहीं पता हो तो हम ये कह सकते हैं ये भी मान लीजिए 45 है, ये भी 45 है और ये भी 45 है, तभी तो इनका औसत निकल के आया 45। अगर इन तीनों का औसत सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत अगर 45 डिग्री है तो यानी कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, तभी तो इनका औसत 45 होगा। लेकिन अगर हम देखें, अगर सबको 45 माने तो सोमवार भी 45 होगा, सोमवार भी 45 माना जाएगा, लेकिन ये कितना है? 49। कितना है? 49 होना चाहिए था औसत के हिसाब से, 45 है 49। कितना ज्यादा हो गया? 4। कितना डिग्री ज्यादा हो गया? 4 डिग्री ज्यादा हो गया। अब एक बात बताइए, भले ही इसका तापमान ज्यादा है लेकिन औसत तो हमको 45 ही लाना है, औसत तो हमें 45 ही लाना है। तो इसकी जो 4 ज्यादा इसने डिग्री यहाँ पे था उसकी भरपाई कौन करेंगे? तो जो बेचारे बचे हैं इस ग्रुप में, मंगलवार और बुधवार, ये दोनों ही क्या करेंगे? इस एक्स्ट्रा 4 डिग्री की भरपाई करेंगे। यहां तक बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। इन तीनों का औसत है 45, यानी तीनों का लगभग 45 45 45 औसत होना चाहिए था। औसत है मतलब तीनों का 45 45 डिग्री तापमान होना चाहिए था। लेकिन सोमवार तो अलग ही है, उसका तो 49 डिग्री है तापमान, यानी कि 4 डिग्री तापमान ज्यादा है। तो उस 4 डिग्री की भरपाई किसको करनी पड़ेगी? सोमवार तो अलग हो गया अपना तापमान लेके, बचा सिर्फ मंगलवार और बुधवार, इसको भरपाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, इनका भी कायदे से होना तो 45 45 चाहिए था, औसत है तो 45 45 इनका तापमान होना चाहिए था। लेकिन ये जो 4 ये एक्स्ट्रा ले गया है, अब कटौती इन दोनों में से करनी पड़ेगी। यानी अगर सोमवार 4 डिग्री ज्यादा ले गया है तो अब कोई चीज ज्यादा खर्च हो गई है तो उसकी कटौती बचे जो लोग हैं उनमें से करनी होगी। यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे में से क्या करनी होगी? कटौती करनी होगी। अब कितना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है? 4। तो अब ये 2 जने हैं तो कितने कितने की भरपाई करेंगे?
2 की भरपाई ये करेगा और 2 की भरपाई ये करेगा, तो यानी ये बन जाएगा 43 डिग्री और ये भी बन जाएगा 43 डिग्री, क्योंकि औसत होना चाहिए था 45, बन गए 43 और 43। हमने निकाल लिया। क्या निकाल लिया? अब मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत था 45 डिग्री। सोमवार अगर 49 डिग्री हो गया, अब औसत के अनुसार तो तीनों को 45 होना चाहिए था, क्योंकि इनका औसत 45 है। औसत होता ही क्या है? जो लगभग तीनों का होगा, तो इसका भी 45 होना चाहिए था, इसका भी 45 और इसका भी 45 होना चाहिए था। लेकिन सोमवार हमको दे दिया है कि सोमवार कितना था? 49 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि सोमवार अगर 49 है, होना चाहिए था 45, हो गया 49, यानी 4 इसने एक्स्ट्रा ले लिए, 4 इसने एक्स्ट्रा ले लिए। अब उस 4 की विचारों की भरपाई कौन करेगा? ये मंगलवार और ये बुधवार। अब इनका भी औसत के हिसाब से 45-45 तापमान होना चाहिए था, लेकिन ये 4 ज्यादा ले गया, तो 4 की कटौती इन दोनों के पास से होगी। अब 4 की कटौती है तो 2 की कटौती ये कराएगा, 2 की कटौती ये कराएगा, होना चाहिए था 45-45, 2 की कटौती हो गई। तो हमने निकाल लिया कि मंगलवार का तापमान भी हो जाएगा 43 और बुधवार का तापमान भी हो जाएगा 43। ये बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। अब इस केस पे आते हैं। इस केस पे क्या लिखा है? इस केस में लिखा है मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का औसत तापमान है 42। कितना तापमान है? औसत तापमान है 42, यानी ये भी 42 का लगभग होना चाहिए, ये भी 42 का और ये भी 42 का। लेकिन देखेंगे तो ये तो 43 का हो गया, ये भी 43 का हो गया। हमने वहां भी निकाला ना, मंगलवार और बुधवार का तापमान 43-43 आया है, यानी मंगलवार और बुधवार का तापमान कितना हो गया? 43-43। होना कितना चाहिए था औसत से? 42। हो कितना गया? 43 और 43, यानी होना चाहिए था 42, हो गया 43, यानी एक ये ज्यादा ले गया और एक ये ज्यादा ले गया। अब ये जो एक एक डिग्री यानी कि कुल मिला के 2 तापमान एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, इस 2 का भुगतान बेचारा कौन करेगा? अब तो अकेला बचा है गुरुवार, तो अकेला वो ही इसका भुगतान करेगा। औसत के अनुसार तीनों का 42-42 होना चाहिए था, यानी औसत के हिसाब से इसका भी होना चाहिए था 42, लेकिन ये इन 2 डिग्रियों की भुगतान करेगा, तो इसमें से 2 डिग्रियों को कम करना पड़ेगा, यानी इसका तापमान कितना निकल के आ जाएगा? 40 डिग्री निकल के आ जाएगा। ये आ चुका है हमारा आंसर। थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, उम्मीद अब तो वैसे बेहतर तरीके से आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक बार इसको नए पेज पे हम शुरू से करते हैं, तो आपको जल्दी से बताते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को जल्दी कुछ इस तरीके से करना है कि हमको दिया गया है, आप ऐसा समझिए सोमवार, अब मैं हिंदी में भी एक बार लिख देता हूं, वैसे तो बोल मैं हिंदी में ही रहा था, कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार इनका तापमान है औसतन 45 डिग्री। वहीं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार का तापमान है औसतन 42 डिग्री। हमको बोल दिया कि सोमवार का अगर रियल तापमान देखें, वास्तविक जो उसका तापमान था वो था 49 डिग्री। अब होना चाहिए था 45, हो गया 49, होना चाहिए था औसत 45, यानी इसका भी 45, इसका भी 45, इसका भी 45, हो गया कितना सोमवार का? 49, यानी कि ये 4 ज्यादा ले गया, 4 ज्यादा ले गया। इस 4 की कटाई कौन, इनकी भुगतान कौन कराएगा? मंगलवार और बुधवार, यानी कि इन दोनों का औसत होना चाहिए था औसत के हिसाब से 45-45, लेकिन इस 4 की भुगतान 2 ये करेगा और 2 ये करेगा, इनका तापमान निकल के आ गया है 43-43, यानी कि मंगलवार का तापमान आ गया 43, बुधवार का तापमान भी आ गया 43। अब बचाए गुरुवार, औसत था 42, यानी इसका 42, इसका 42 और इसका 42 होना चाहिए था, लेकिन ये 43 ले गया, यानी कि होना चाहिए था 42, ये ले गया 43, यानी एक ये ज्यादा ले गया। उसी तरह से बुधवार का भी औसत के हिसाब से तो 42 होना चाहिए था, लेकिन है 43, यानी एक ज्यादा ये ले गया, यानी एक ज्यादा ये और एक ज्यादा ये, यानी कि कुल मिला के 2 चीजें एक्स्ट्रा खर्च हो गई, 2 डिग्री एक्स्ट्रा चली गई। तो 2 डिग्री के भुगतान कौन करेगा? गुरुवार। औसत के हिसाब से होना चाहिए था 42, लेकिन इन 2 डिग्री का भुगतान करने के बाद बेचारा 2 की एक्स्ट्रा और कटवाने के बाद तो ये बन जाएगा 40 डिग्री। तो आंसर आ चुका है हमारा 40 डिग्री। उम्मीद है इतना टाइम लगाने के बाद एक क्वेश्चन में आगे हमें इतना टाइम लगाना नहीं पड़ेगा, आगे आपका जो तरीका है वो अब आपको समझ में आने लगेगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 12।
15 संख्याओं का औसत 12 है, 15 संख्याओं का औसत 12 है, उसमें से 8 संख्याओं का औसत 5 है, 8 संख्याओं का औसत 5 है, तो बाकी 7 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यानी 15 संख्या है, उसका औसत है 12। उसमें से अगर देखा जाए तो 8 संख्याओं का औसत है 5, यानी अगर उस 8 में से 15 में से 8 निकाल लें तो उन 8 संख्याओं का औसत है 5। तो बची कितनी संख्या होगी? थी 15 संख्या, उसमें से निकाल ली 8 संख्या, बची होगी 7 संख्या। उस 7 संख्याओं का औसत हमें निकालना है। अब आप एक बात बताइए, इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड, एक है शॉर्ट मेथड। लेकिन अगर लॉन्ग मेथड जब भी हमें समझ में आएगी जब हम शॉर्ट मेथड, मतलब लॉन्ग मेथड पहले करेंगे तब जाके तो हमें शॉर्ट मेथड आएगी। तो पहले हम शॉर्ट जल्दी जल्दी करते हैं लॉन्ग मेथड को। 15 संख्याओं का औसत 12 है, 15 संख्याओं का औसत 12 है, तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा? अब मान लीजिए एक संख्या का मतलब औसत 12 है, यानी मान लीजिए एक संख्या 12 है, तो 15 संख्या कितने की होंगी? तो कुल संख्या कितनी हो जाएंगी? 15 गुना 12, यानी ये कुल संख्याओं का योग है। अरे ऐसे समझिए, 15 संख्याओं का औसत 12 है तो कुल संख्याओं का योग कितना होगा? अब औसत 12 यानी मान लीजिए एक संख्या 12 है, तो 15 संख्या का योग कितना होगा? तो 15 को 12 से गुना कर दीजिए, तो कुल योग निकल के कितना आएगा? 15 को जब आप 12 से गुना करेंगे तो ये निकल के आएगा 180, यानी कुल संख्याओं का योग है 180। उसमें से 8 संख्याएं निकल गई, 8 संख्याएं निकल गई तभी तो 7 बचेंगे। 8 संख्याएं निकल गई और 8 संख्या का औसत था 5। अब 8 संख्याएं हैं, औसत है 5, यानी मान लीजिए एक संख्या 5 है, तो 8 संख्याएं कितनी होंगी? 8 पंजे 40, यानी 40 तो इसमें से निकल गया, तो 180 में से 40 निकल गया, बचा 140, बचा 140। अब ये 140 संख्याएं किसके साथ होंगी? 7 के साथ होंगी। अब 7 संख्या 140 के बराबर है, तो एक संख्या कितनी होगी? तो 140 को आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 0 का 0, यानी 7 संख्याओं का औसत कितना होगा? 20। ये आ चुका है हमारा आंसर, ये आ चुका है हमारा आंसर। इसको वापस से हम एक बार और समझते हैं। 15 संख्याएं थी, उनका औसत था 12, 15 संख्याओं का औसत था 12, उसमें से 8 संख्याओं का औसत था, 8 संख्याओं का औसत था कितना? 8 संख्याओं का औसत था 5। और वहीं देखा जाए तो अब जो 15 में से 8 चली गई तो 7 संख्याओं का औसत हमें निकालना था, 7 संख्याओं का औसत हमें निकालना था। अब 15 संख्या का औसत 12 है, यानी एक संख्या कितनी होगी? 12 होगी। मान लीजिए एक संख्या 12 है, तो 15 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? तो 15 को 12 से गुना कर दीजिए। या ऐसा समझिए, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, एक चॉकलेट 5 रुपए की है, तो 10 चॉकलेट कितने की होंगी? 10 चॉकलेट कितने की होंगी? आप कह देंगे 50 रुपए की होंगी। यानी हमने क्या करा, एक जितने रुपए की है उसको निकालनी कितने रुपए की है उससे क्या कर दिया? गुना कर दिया, तो निकल के आ जाता है। उसी तरह अगर आप यहां देखेंगे, अगर आप यहां देखेंगे तो 2 मिनट ऐसे मैं 5 को हटा देता हूं, ये मैंने जो समझाने के लिए लिखा था। अब आप इस पर फोकस करिए। 15 संख्याओं का औसत 12 है, यानी मान लीजिए एक संख्या 12 है, तो 15 संख्याओं का योग क्या होगा? 15 गुना 12, यानी कि 15 गुना 12 जब आप करेंगे तो 180 निकल के आ जाएगा। 8 संख्याओं का, उसमें से इन्हीं 15 संख्याओं में से 8 संख्या का योग कितना है? 8 संख्याओं का औसत कितना है? 5। तो उनका पूरा योग कितना हो जाएगा? एक संख्या है 8, एक संख्या मान लीजिए 5 है, तो पूरा योग कितना होगा? तो 8 गुना 5 यानी कि 40 योग होगा। अब कुल थी 15 संख्याएं, उसमें से 8 संख्याओं का 40 तो निकल गया, तब 7 संख्याओं के लिए बचा कितना होगा? तो कुल था 180, उसमें से 8 संख्याओं का 40 तो निकल गया, तो 180 में से 40 निकल गया, यानी 7 संख्याओं के लिए बचा होगा 140। अब 7 संख्याओं का कुल योग 140 है, तो एक संख्या का औसत कितना होगा? तो आप जब एक ऐसा समझिए, 10 चॉकलेट 100 रुपए की है, 10 चॉकलेट 100 रुपए की हैं, तो एक चॉकलेट कितने रुपए की होगी? एक चॉकलेट कितने रुपए की होगी? तो आप बोल देंगे 10 रुपए की होगी। ये 10 कैसे आया? 10 चॉकलेट 100 की थी, एक निकालना है तो 100 को 10 से भाग दे दीजिए तो 10 आ जाएगा। यानी कुल जितनी चीज है और जितने की दी गई है उससे भाग दे दीजिए तो एक चीज का मान आपके पास आ जाएगा। उसी तरह अगर आपको यहां दिया है 7 संख्याओं का औसत 140 है, एक संख्या का निकालना है तो 140 को 7 से भाग दे दीजिए, तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0 का 0, 20 बटे में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, तो 7 संख्याओं का औसत कितना निकल के आ गया है? 20 निकल के आ गया है। ये मेथड मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी, यही बेस्ट मेथड भी है। इसके अलावा एक मेथड और है, इसके अलावा
एक मेथड और है 15। अब इसको एक काम करते हैं, ये और ये मेथड एक ही थी। इस मेथड को एक बार हमने करा, दूसरी बार हमने उसको और करके देखा, तीसरी बार जो मैं कर रहा हूं अब ये दूसरी मेथड है। इसको और किस तरीके से कर सकते हैं? अब इतने तरीके बताने के पीछे मकसद क्या है कि आपको बेस्ट तरीका जो लगे आप वो चूज करें, आप उसे यूज करें और आगे क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। तो अब मैं जो दूसरा तरीका बताने जा रहा हूं वो मुझे लगता है और भी फास्ट है, लेकिन आपको अगर यही तरीका समझ में आ गया हो तो आप यही तरीका रखिए, नहीं तो फिर एक तरीका मैं और बता रहा हूं। तो एवरेज दिया है 15 संख्याओं का 12, 15 संख्याओं का औसत कितना है? 12 उनका औसत है। अब जो 8 संख्याएं निकाली उसमें से उनका औसत है 5। कितना औसत है 8 संख्याओं का? 5। यानी उन 8 संख्याओं का औसत है 5। अब औसत होना कितने चाहिए था 15 संख्याओं का? 12। 15 संख्याओं का औसत कितना होना चाहिए था? 12। लेकिन 8 संख्याओं का 5 है, यानी एक अगर संख्या को देखें तो उसमें 7 का नुकसान हो रहा है। एक संख्या औसत 12 है, यानी एक संख्या मान लीजिए 12 है उन 15 में से। 15 संख्या अगर देखें तो एक एक संख्या 12 की होगी और 8 संख्या उनमें से उठा ली तो वो एक एक संख्या 5 की है, यानी हर एक संख्या में 7 का नुकसान हो रहा है। और 8 संख्या 5 की है तो नुकसान भी कितने 7 का होगा? 8 का। एक संख्या में 7 का नुकसान है तो 8 संख्याओं में 8 को अगर 7 से गुना करेंगे तो कितने का नुकसान हो रहा है? 56 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 56 का नुकसान हो रहा है। अब ये जो 56 का नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कौन करेंगी? तो जो बची 7 संख्याएं हैं वो इसका भरपाई करेंगी, इसका भुगतान करेंगी। अब आप एक बात बताइए, नुकसान हो रहा है 56 का, 56 का, उसका भुगतान करने जा रही है 7 संख्या। कुल नुकसान है 56 का, उसको 7 संख्या अगर भुगतान करेगी तो इसको बराबर बांट के एक एक संख्या बराबर नुकसान झेल लेगी। यानी नुकसान है 56 का, उठाना है 7 को, यानी 7 को अगर 56 को 7 से भाग देंगे तो 8 आएगा। यानी अगर नुकसान हुआ है 56 का, 7 संख्याओं को उसको चुकाना है तो एक एक संख्या 8 का नुकसान चुकाएगी, एक एक संख्या 8 का नुकसान चुकाएगी। कैसे बोला मैंने? 12 संख्याएं थी, 15 संख्याएं थी, उनका औसत था 12। 15 संख्याएं थी, उनका औसत था 12। उसमें से 8 संख्याओं का औसत कितना निकला? 5। यानी औसत है, यानी एक संख्या की बात हो रही तो हर संख्या पे 7 का नुकसान हो रहा है। तो 8 संख्याएं 5-5 की हैं तो 7 का नुकसान 8 संख्याओं पे कितना होगा? 56 का नुकसान हो गया। ये 56 के नुकसान की भरपाई कौन करेंगी? अब जो 8 संख्या निकलने के बाद जो 7 संख्याएं बची है वो इसका भुगतान करेंगी। अब नुकसान है 56 का, संख्याएं 7 तो बराबर बराबर नुकसान उठाएंगी, तो 56 को 7 से भाग दे दीजिए तो एक एक संख्या 8 ज्यादा करेगी, एक एक संख्या 8 ज्यादा पे करेगी, क्योंकि इन्होंने कम पे करा, कम कम चीजें रखी तो अब इनको ज्यादा ज्यादा रखनी पड़ेंगी। 12 तो औसत होनी चाहिए थी, एक एक संख्या 8 का नुकसान और उठा रही है, तो यानी 12 तो पहले ही देना चाहिए था, अब 8 और देना पड़ रहा है, तो 12 और 8 कितना हो गया? 12 और 8 हो गया आपका 20। तो यहां से भी निकल के आ गया है 20। क्या करा? 15 संख्याओं का औसत 12 था, उसमें से 8 संख्याओं का औसत 5 था। अब संख्या एक औसत था 12 और यहाँ औसत आ रहा है 5, यानी 7 का नुकसान। 8 संख्याओं में 7 का नुकसान यानी 56 का नुकसान। इस 56 का नुकसान को भरेगा कौन? ये 7 संख्याएं, तो एक संख्या 8 का नुकसान भरेगी। औसत होना चाहिए था 12, 8 का नुकसान और भर के अब कितना कितना भरेंगी? 20 भरेंगी, तो यानी 7 संख्याओं का औसत हो जाएगा 20। आपको अगर ये तरीका अच्छा लगे तो आप ये करिए, आपको ये तरीका अच्छा लगे तो आप ये करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है यहां से आप ऐसा समझ लीजिए एक नया टाइप स्टार्ट हो रहा है। इस क्वेश्चन से आगे आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे आप ऐसा समझ लीजिए यहां एक नया टाइप शुरू हो रहा है। अब इस टाइप से पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए, ये क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आए तो इसका कारण होगा कि आप ये क्वेश्चन को इस तरीके से पहली बार कर रहे होंगे। लेकिन आप मेरी बात मानिए, अगर आपको ये तरीका समझ नहीं आता है तो मैं इसको 2 बार समझाऊंगा, लेकिन फिर आपको समझ में आने लगेगा और जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये तरीका आपको बेस्ट लगने लगेगा। तो अब आप यहां से ध्यान से समझिएगा हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़िए। 34 विद्यार्थियों का वजन है 42 किलो। 34 विद्यार्थी हैं। क्या है? 34 विद्यार्थी। यहां तक तो क्वेश्चन है। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। 34 विद्यार्थियों का वजन है 42 किलो। यदि शिक्षक को भी मिला लिया जाए, अब सीधी सी बात है, बच्चों का वजन है 42 किलो,
तो शिक्षक तो बड़े होंगे बच्चों से, उनका वजन भी ज्यादा होगा, यानी इन 34 विद्यार्थियों में एक शिक्षक और मिला ले, यानी अब पहले 34 व्यक्ति थे, अब 35 व्यक्ति हो जाएंगे। यहाँ विद्यार्थी ना लिख के आप ऐसा समझिए, पहले 34 व्यक्ति थे, अब बच्चे भी विद्यार्थी भी व्यक्ति हैं और शिक्षक भी होगा व्यक्ति, तो 34 व्यक्तियों का वजन था 42 किलो। ठीक, यदि शिक्षक को भी मिला लिया जाए तो औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। कितना ग्राम? 400 ग्राम बढ़ जाता है। अब एक बात बताइए, ये 400 ग्राम शिक्षक की वजह से ही तो बढ़ेगा। ये 400 ग्राम जो हर व्यक्ति के लिए बढ़ रहा है, वो शिक्षक का ही तो वजन ज्यादा होगा, उस कारण ही तो ये जो औसत है वो बढ़ रहा है। यानी अगर बच्चों का औसत है 42 किलो, तो शिक्षक का वजन इस 42 किलो से कहीं ज्यादा होगा, तभी तो जाके औसत 400 ग्राम बढ़ रहा है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। पहले थे 34 व्यक्ति, अब शिक्षक और बढ़ गया, तो अब कितने व्यक्ति हो गए? 35 व्यक्ति हो गए। इसमें तो कोई संदेह की बात ही नहीं है, पहले थे 34 विद्यार्थी तो 34 व्यक्ति थे, अब शिक्षक को भी मिला लिया, यानी अब हो गए 34 से 35 व्यक्ति। अब 34 से जैसे ही 35 व्यक्ति हुए, औसत बढ़ा है 400 ग्राम। औसत बढ़ा है 400 ग्राम। औसत बढ़ा है 400 ग्राम, यानी हर बच्चे के हिस्से में 400 ग्राम ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। औसत का मतलब ही क्या है? औसत मतलब हर चीज का क्या मूल्य होगा? हर चीज का क्या मूल्य होगा? तो अगर औसत 400 ग्राम बढ़ा है, यानी हर व्यक्ति का 400 ग्राम अगर बढ़ाएं, तब जाके 35 व्यक्तियों का वजन निकलेगा। यानी शिक्षक की वजह से जो 400 ग्राम बढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षक बस 400 ग्राम इस 42 किलो से ज्यादा है, तो आप उत्तर लिख आएंगे 42 किलो 400 ग्राम। ये जो 400 ग्राम बढ़ा है, ये औसत में बढ़ा है। यानी हर औसत क्या होता है? हर एक चीज के लिए औसत होता है। यानी 400 ग्राम इसके लिए भी बढ़ा होगा, इसके लिए भी बढ़ा होगा, इसके लिए भी बढ़ा होगा, इसके लिए भी बढ़ा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो 400 ग्राम है, ये सभी व्यक्तियों के लिए बढ़ा है। ये ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हर व्यक्ति के लिए 400 ग्राम बढ़ा है। अब व्यक्ति कितने हैं? अब एक जगह है 34 व्यक्ति, एक जगह है 35 व्यक्ति, तो हम कौन सा लेंगे? 34 व्यक्तियों को लेंगे कि 35 व्यक्ति को? तो आप हमेशा एक बात रख लीजिए याद, कि जो बाद में बचे होंगे व्यक्ति, भले ही वो बड़े हैं या कम हुए, हम हमेशा बाद वाले को लेंगे, क्योंकि कोई भी काम कुछ गलत करता है तो उसका हिसाब कौन चुकाता है? उसके बाद वाला, जो बेचारा बाद में बच जाता है वो भुगतान करता रहता है। तो ये जो 400 ग्राम बढ़ा होगा, ये 34 व्यक्तियों का हर एक का 400 ग्राम नहीं, ये 35 व्यक्तियों में हर का 400 ग्राम बढ़ा होगा। वापस से शुरू से चलते हैं। एक 34 व्यक्ति हैं, उनका वजन है 42 किलो, यदि शिक्षक और मिला लिया जाए तो 35 व्यक्तियों का औसत 400 ग्राम बढ़ जाता है। औसत आपने समझ लिया, औसत बढ़ रहा है, यानी हर व्यक्ति के हिस्से में 400 ग्राम बढ़ रहा होगा। हर व्यक्ति के हिस्से में 400 ग्राम बढ़ रहा होगा। अब व्यक्ति कितने हैं? बाद वाले लेंगे। एक व्यक्ति के हिस्से में 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो 35 व्यक्ति के हिस्से में कितना बढ़ेगा? एक व्यक्ति के हिस्से में 400 ग्राम बढ़ रहा है, तो 35 व्यक्तियों के हिस्से में कितना बढ़ेगा? तो 35 गुना 400। 35 चौक कितना होता है? 35 चौक कितना होता है? 35 चौक होता है 140, 2 जीरो के 2 जीरो, यानी 14,000 ग्राम। अगर मैं इसको किलो में परिवर्तन करूं तो 14,000 ग्राम क्या बन जाएगा? 14 किलो बन जाएगा। अब देखिए, ये 14, अगर हर एक व्यक्ति के हिस्से में 400 ग्राम बढ़ा, तो 35 व्यक्तियों का सारा हिस्सा गिना तो 400 ग्राम औसत बढ़ने पे 35 व्यक्तियों के हिसाब से कितना वजन बढ़ा? 14 किलो वजन बढ़ा। अब वजन था कितना? 42 किलो। 14 किलो औसत में बढ़ गया, औसत में नहीं, अब टोटल कुल 14 किलो बढ़ा, तो 14 किलो किसकी वजह से बढ़ा होगा? उस 35 व्यक्ति यानी शिक्षक की वजह से बढ़ा होगा। तो औसत था 42, बढ़ गया 14, तो कितना बन गया? 56। तो शिक्षक का वजन कितना होगा? 56 किलो वजन होगा। 56 किलो वजन होगा, ये औसत नहीं, ये 56 किलो क्या है? शिक्षक का वजन। तो 56 किलो क्या होगा? शिक्षक का औसत होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आपको आ गया होगा। नहीं तो हम क्या करेंगे? हम वापस से इस क्वेश्चन को एक बार और समझेंगे, ध्यान से समझिएगा। 34 व्यक्ति जब थे, 34 व्यक्ति जब थे, तो वजन था 42 किलो।
एक शिक्षक को और गिन लिया, शिक्षक को और सम्मिलित कर लिया, शिक्षक को भी मिला लिया, शिक्षक को भी इंक्लूड कर लिया, यानी 34 व्यक्ति सब कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 35 व्यक्ति हो जाएंगे। अब जो 35वां व्यक्ति है यानी कि जो शिक्षक है उसका हमें वजन निकालना है, शिक्षक का हमें वजन निकालना है। पहले 34 व्यक्ति थे, उनका औसत था 42 किलो, एक शिक्षक और मिला ले यानी 35 व्यक्ति हो गए, तो वो जो 35वां व्यक्ति यानी शिक्षक, उसका वजन क्या होगा ये हमें निकालना था। अब हमें बोला इस 35वें व्यक्ति यानी शिक्षक को मिलाने पे औसत जो है 400 ग्राम बढ़ गया। क्या बढ़ा? औसत 400 ग्राम बढ़ा, वजन 400 ग्राम नहीं बढ़ा, औसत 400 ग्राम बढ़ा। औसत होता है हर एक व्यक्ति के लिए, औसत होता है पूरा ग्रुप है उसमें 10 व्यक्ति हैं तो औसत की चीज उन 10 के लिए बात होगी, यानी 400 ग्राम बढ़ा है तो औसत 400 ग्राम बढ़ने का मतलब है कि हर एक व्यक्ति के हिस्से में कितना बढ़ा होगा? 400 ग्राम बढ़ा होगा हर एक व्यक्ति के हिस्से में। अब हमें कितने व्यक्तियों का निकालना है? तो हम हमेशा बाद वाले व्यक्ति का निकालते हैं। तो एक व्यक्ति के हिस्से में 400 ग्राम बढ़ा है तो 35 व्यक्ति के हिस्से में कितना बढ़ा होगा? 35 गुना 400 ग्राम। 35 को 400 से गुना करेंगे तो आएगा 14,000 ग्राम। 14,000 ग्राम यानी 14 किलो। यानी एक व्यक्ति के हिस्से में अगर 400 बढ़ा है तो इन 35 व्यक्तियों के हिस्से में कितना बढ़ा होगा? 400 ग्राम 14 किलो बढ़ा होगा। अब औसत था 42 किलो, ये 14 किलो बढ़ गया है, यानी शिक्षक 42 किलो तो औसत की वजह से उसमें 14 किलो और बढ़ा दीजिए, तो 42 और 14 तो शिक्षक कितने किलो का होगा? 56 किलो का होगा। उम्मीद है मुझे समझ में आपको आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटीड देखने को मिलते हैं, और अगर इसको आप लॉन्ग मेथड से करने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। अब हमें क्यों अभी टाइम लगा है? क्योंकि हमने इसको पहली बार समझा है, फिर उसको 2-2 बार समझा है और रिपीट करा है, लेकिन अब हम करने जाएंगे तो अब हमें उतना समय नहीं लगेगा। ये बहुत फास्ट मेथड है। अब हम देखते हैं कितनी फास्ट है। एवरेज ऑफ 38 स्टूडेंट्स इज 14 ईयर्स, यानी अब मैंने इसको हिंदी में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें इसका पैटर्न समझ में आ गया है। अब आप पढ़िए इंग्लिश से ही, इससे आपकी इंग्लिश भी आपकी बेहतर होगी और आप समझिए इसमें लिखा क्या है। तो एवरेज एज, यहाँ किसकी बात करी? एज यानी आयु की बात करी है, एज यानी आयु की बात करी है। आयु कितने छात्रों की? 38 छात्रों की, यानी ऐसा लिखते हैं 38 छात्रों की बात करें या 38 व्यक्तियों की बात करें तो 38 व्यक्तियों की आयु है 14 साल। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, इफ यानी अगर, यहां लगा लीजिए फुल स्टॉप, इफ यानी अगर एज ऑफ टीचर, टीचर की आयु इज इंक्लूडेड यानी अगर टीचर की भी आयु मिला लें, तो पहले 38 व्यक्ति थे, अब कितने व्यक्ति निकल के आ जाएंगे? 39 व्यक्ति निकल के आ जाएंगे। 38 व्यक्ति थे, उनकी औसत आयु थी 14 वर्ष। जैसे शिक्षक को मिला है तो अब कितने हो गए? 39 व्यक्ति हो गए। द एवरेज बिकम्स, एवरेज कितना बन गया? 39 व्यक्तियों का 14 साल और 4 महीने। 14 साल और 4 महीने, 14 ईयर्स 4 मंथ। पहले औसत था 14 साल, अब हो गया 14 साल 4 महीने, यानी औसत कितना बढ़ा? औसत बढ़ा 400 ग्राम, सॉरी 4 महीने इधर औसत बढ़ गया। क्या बढ़ गया? पहले 14 वर्ष उनका था औसत 38 व्यक्तियों का, जैसे 39 व्यक्ति हुए तो अब औसत उम्र जो हो गई वो 14 साल 4 महीने हो गई, यानी 14 साल तो पहले भी थे, 14 साल अभी भी है, लेकिन अब 4 महीने औसत बढ़ गया। अब औसत 4 महीने बढ़ा यानी एक व्यक्ति के लिए 4 महीने, एक व्यक्ति के हिस्से में 4 महीने बढ़ा है, तो बाद वाला देखेंगे यानी 39 व्यक्तियों के हिस्से में कितने महीने बढ़ेंगे? 39 व्यक्ति के हिस्से में 4 महीने बढ़े हैं। कितने महीने बढ़े? 4 महीने। एक व्यक्ति के हिस्से में 4 महीने, तो 39 व्यक्ति के हिस्से में कितने होंगे? तो 29 गुना 4। अब या तो 29 को 4 से गुना कर लीजिए, लेकिन आप बात समझे, हमको हर चीज बदलनी किस में है? ईयर्स में, साल्स में बदलनी है, साल में बदलनी है। अब ये चीज है महीने में, अब महीने से साल में जाना है तो एक महीने में कितने साल होते हैं? 12 महीने। अब याद रखिए जब साल से महीने में जाते हैं तो 12 का गुना करते हैं, लेकिन अब महीने से हम साल में आएंगे तो 12 का भाग देंगे। ये बात मेरे को लगता है आपको समझ में आती होगी, आपकी मैथ्स इतनी वीक नहीं होगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जब हम साल से महीने में जाते हैं तो 12 का गुना करते हैं, लेकिन हम महीने को साल में बदल रहे हैं तो 12 का गुना का उल्टा क्या होगा? भाग देंगे। 4 एकम, अब ये महीना बदल गया, अब ये साल आ गया। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 एकम 3,
3 एकम 3, 3 तिया 9, बचा 13, नीचे कुछ भी नहीं बचा, यानी कितने साल? 13 साल ज्यादा होंगे, 13 साल ज्यादा होंगे। पहले यानी बच्चों की औसत आयु थी 14 साल, टीचर की कितनी होगी? यानी औसत का 14 तो है ही, उसमें 13 साल और बढ़ा दीजिए, यानी कि शिक्षक कितने वर्ष का होगा? 27 साल का होगा। हमने क्या करा? हमने करा 38 व्यक्तियों का 14 साल उनकी औसत आयु है, जैसे एक शिक्षक को भी मिला लिया, 39 व्यक्ति होते ही औसत आयु बन गई उनकी 14 साल 4 महीने, यानी 4 महीने औसत बढ़ी है, यानी हर व्यक्ति पे 4 साल बढ़ा होगा। हम बाद वाले को देखते हैं, यानी 39 व्यक्तियों के हिस्से में कितना बढ़ा होगा? 4 महीने। महीने को हमने साल में बदला तो 12 से भाग दे दिया, तो महीना यहाँ से खत्म हो गया। बचा 39 गुना 4 बटे 12, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 से गया 39, 13 बार में, यानी 13 साल। यानी 14 साल तो औसत के थे ही। अब शिक्षक जरूर बच्चों से बड़ा होगा, तभी तो हमने प्लस करा। शिक्षक तो बच्चों से बड़ा होगा ना, तो 14 में हमने 13 को क्या कर दिया? जोड़ दिया, तो 27 साल उत्तर आ गया। तो शिक्षक कितने वर्ष का होगा? 27 साल का शिक्षक होगा। अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। एवरेज वेट, वेट यानी वही भार या फिर वजन। वजन दिया है 45 बच्चों का, यानी वही हमारा तरीका। 45 व्यक्तियों का वजन कितना है? 47.5 किलो। कितना है? 47.5 किलो। इफ द वेट ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड, इफ यानी अगर, वेट यानी वजन, टीचर का इंक्लूड कर लिया जाए, यानी टीचर को भी मिला लिया जाए, तो अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 36 व्यक्ति हो जाएंगे। इनका एवरेज बढ़ गया है आधा किलो, यानी 47.5 में आधा और जुड़ जाएगा, 48 किलो इनका भार हो जाएगा। लेकिन औसत में कितनी वृद्धि हुई है? एवरेज में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? आधे किलो का। कितने किलो का? आधे किलो का। औसत में वृद्धि हुई है, यानी हर एक व्यक्ति के हिस्से में आधा आधा किलो बढ़ा होगा। लेकिन हमारे पास अब व्यक्ति कितने हो गए? हम बाद वाले देखते हैं, तो एक व्यक्ति के हिस्से में आधा किलो बढ़ा है, तो 36 व्यक्ति के हिस्से में कितना बढ़ा होगा? तो 36 को आधा से आप गुना कर दीजिए, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचा 1, 16, 2 अट्ठे 16, कुछ नहीं करा है, 2 से 36 को भाग दिया तो 18 बार में जाएगा, कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, एक एक का कोई मान होता नहीं है, तो बचा सिर्फ 18। तो कितना किलो? 18। अगर एक जने के हिस्से में 1.5 किलो बढ़ा है, तो 36 जनों के हिस्से में कितना बढ़ा? 18 किलो। पहले से वजन कितना हुआ करता था? 47.5 किलो, उसमें 18 किलो और बढ़ा दीजिए, यानी 47.5 और 18, 47.5 में आप 10 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 57.5, 57.5 में अगर आप 8 बढ़ाएंगे तो ये बनेगा 65.5। कितना बनेगा? 65.5 किलो बन जाएगा। क्या करा हमने? 35 व्यक्तियों का वजन था 47.5 किलो, जैसे एक शिक्षक और मिला लिया तो 36 व्यक्ति बन गए। 36 व्यक्तियों का औसत जो वजन था वो 48 किलो हो गया, क्योंकि आधा किलो बढ़ा है। हर एक इंसान के औसत में आधा किलो बढ़ा है, तो 36 लोग जो थे बाद वाले, उनके हिस्से में कितना बढ़ा होगा? तो 36 गुना आधा, तो जब करा तो 18 किलो बढ़ा होगा। अब पहले से औसत का तो 47.5 किलो था ही, उसमें शिक्षक के लिए 18 और बढ़ गया, तो 47.5 और 18 होगा 65.5 किलो। 65.5 किलो आ गया है शिक्षक का वजन। देखिए अब ये जो चीज है, ये हमने कितना करा है? हमने इसमें बात ज्यादा करी है, इस वजह से तो ये इतना लेंथी भी हो गया है, नहीं तो ये 20 सेकंड के अंदर अंदर आप इतने, जो टफ क्वेश्चन माना जाता है जिसे एवरेज का, जो हर एग्जाम में आपको बड़ी से बड़ी एग्जाम में देखने को मिलता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आप 20 सेकंड में कर सकते हैं तो आप कोई सी भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एवरेज एज ऑफ 6 वर्कर इन कंपनी इज 37 ईयर। 6 वर्करों की एज है कंपनी में, औसत एज, एज यानी आयु, एवरेज यानी औसत, 6 व्यक्ति, 6 वर्कर यानी 6 व्यक्ति, उनकी औसत आयु है 37 वर्ष। कितनी वर्ष? 37 वर्ष। इफ अ न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड यहाँ पे स्पेलिंग गड़बड़ है, एम्प्लॉयड यानी नौकरी पे रखा है, उनको, किनको? अ न्यू वर्कर, अ मतलब एक, न्यू यानी नया, वर्कर यानी एक नया वर्कर को नौकरी पे जब रखा, द एवरेज एज, औसत आयु, इज डिक्रीज्ड, डिक्रीज यानी कम हो गई। अभी तक क्या हो रहा था? हर क्वेश्चन में औसत तो बढ़ता था, जैसे नया आया 400 ग्राम बढ़ गया, यहां नया आया तो 4 साल बढ़ गया, इस क्वेश्चन में आए थे तो आधा किलो बढ़ गया, लेकिन यहां आए तो यहां कम हो गया। कितना कम हो गया? 2 साल कम हो गया। अब आप एक बात बताइए, किसी व्यक्ति के आने से अगर औसत कम हो रहा है, यानी वो जरूर व्यक्ति 37 साल से कम का होगा, तभी तो औसत कम हुआ।
कुछ फर्क नहीं है। अभी तक हम क्या करते थे, हर बार प्लस कर देते थे क्योंकि औसत बढ़ा था। हर बार हम प्लस कर देते थे क्योंकि औसत बढ़ा था। यहां भी हमने प्लस करा था, ये देखिए, क्योंकि औसत बढ़ा था। अब की बार यहाँ औसत कम हो रहा है, तो जो भी अंतर आएगा उसको हम 37 में से घटा देंगे और कोई अंतर नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। 6 व्यक्तियों की औसत आयु है 37 वर्ष। नया वर्कर काम पे रखा तो औसत आयु घट गई 2 साल। अब नया व्यक्ति काम पे रखा है, नहीं, अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 7 व्यक्ति। 7 व्यक्तियों की जो औसत आयु थी वो 2 साल कम हो गई, यानी 37 वर्ष आयु हुआ करती थी औसत, तो 35 वर्ष औसत आयु रह गई होगी। यानी औसत में कितने का अंतर आया, औसत में कितने का अंतर आया, 2 साल का। लेकिन 2 कैसा, -2, क्योंकि औसत आयु कम हुई है। औसत यानी एक व्यक्ति के हिस्से में 7 आयु कम हुई होगी, 7 साल 2, अरे मैं क्या बोल रहा हूं, एक व्यक्ति के हिस्से में 2 साल कम हुए होंगे। लेकिन हम तो बाद वाले व्यक्तियों का गिनते हैं, क्योंकि जितना भी ज्यादा कुछ खर्चा हो जाए, कम खर्चा हो जाए, सबका भुगतान कौन करते हैं, बेचारे व्यक्ति जो बाद में बचते हैं, तो हम हमेशा बाद वाले व्यक्ति लेते हैं। तो हम देखेंगे 7 व्यक्तियों के हिस्से में कितने की कमी हुई है। एक व्यक्ति के हिस्से में 2 साल की कमी हुई है, तो 7 व्यक्तियों के हिस्से में 7 गुना 2, और ये माइनस का है, यानी -14। यानी 7 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति के हिस्से में 2 साल की कमी हुई है, तो 7 व्यक्तियों के हिस्से में कितनी होगी, एक व्यक्ति के हिस्से में 2 साल की कमी, तो 7 व्यक्ति के हिस्से में होगी 14 साल की कमी। कितने की कमी, 14 साल। पहले औसत था, अब औसत हमेशा पहले वाला लेते हैं क्योंकि हमें उसको बताना है कि उससे कितनी कमी हुई। तो 37 साल हुआ करती थी औसत आयु, यानी नए व्यक्ति की भी औसत आयु 37 होनी चाहिए थी, लेकिन 14 कम है तो होनी चाहिए थी उसकी 37। लेकिन नए आदमी की 14 वर्ष कम है, 14 वर्ष कम है उसकी आयु, तो जब 37 में से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 23 वर्ष। यानी जो नया व्यक्ति आया है वो कितने साल का होगा, 23 वर्ष का होगा। तो उत्तर हमारा निकल के आ गया है 23 वर्ष। क्या करा, 6 व्यक्ति थे, 37 साल उनकी औसत आयु थी। जैसे एक व्यक्ति बढ़ा, औसत 2 साल कम हो गया, यानी 37 से अब औसत कितना हो गया, 35 साल। ये हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ये दोनों चीजें क्या हैं, ये उनकी किसी एक व्यक्ति की आयु नहीं है, ये उन दोनों का औसत है। 6 व्यक्तियों का औसत 37 वर्ष था, 37 वर्ष था। एक नया व्यक्ति आया, नए व्यक्ति को उसने नौकरी पे रखा, न्यू वर्कर इज एम्प्लॉयड, तो एवरेज एज डिक्रीज यानी कम हो गई, 2 साल, तो 37 साल से कितनी हो गई औसत आयु, 35 साल। 7 व्यक्तियों की आयु हुई 35 साल। लेकिन हम देखते हैं औसत, औसत में कितने की कमी आई, तो 2 साल की कमी। औसत में 2 साल की कमी आई, यानी औसत तो एक एक व्यक्ति का औसत निकाला जाता है, तो एक एक व्यक्ति के हिस्से में अगर 2 साल की कमी आई है, तो बाद वाले यानी 7 व्यक्तियों के हिस्से में कितनी कमी आई होगी, 34 साल की कमी। पहले के अनुसार अगर व्यक्ति का औसत है 37 साल, तो नए जो वर्कर आया था उसकी भी उम्र कितनी होनी चाहिए थी, 37 साल। लेकिन 14 साल तो कम हो गई, तो यानी वो 37 में से 14 कम, यानी 23 साल का वर्कर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर्स इन अ कमिटी इज 50 ईयर्स। 8 मेंबर यानी 8 व्यक्ति हैं, उनका औसत, यहां हम क्या लिखते हैं, औसत, उनका औसत कितना होगा, 50 ईयर्स यानी कि 50 साल। डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज बाय 1 यानी एक की कमी आ गई, व्हेन अ न्यू मेंबर ज्वाइन, यानी न्यू मेंबर ज्वाइंस, यानी जैसे नया मेंबर ज्वाइन होगा, यानी 8 व्यक्ति से अब क्या हो जाएंगे, 9 व्यक्ति हो जाएंगे। तो औसत आयु घट गई 1, यानी एक औसत आयु कम हो गई। तो पहले 50 साल औसत आयु हुआ करती थी, तो अब कितनी औसत आयु हो जाएगी, 49 वर्ष इनकी औसत आयु हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं औसत में कितने की कमी आई, तो औसत में कितने की कमी आई, पहले था औसत 50, अब हो गया औसत 49, कमी आई 1 साल की, 1 साल कम हो गई औसत आयु। अब औसत 1 साल कम हुई, यानी एक व्यक्ति के हिस्से में 1 साल कम हुआ है, तो बाद वाले यानी 9 व्यक्ति के हिस्से में कितना कम हुआ होगा, तो 9 गुना माइनस का 1, 9 एकम 9, माइनस प्लस माइनस माइनस बनेगा, यानी कितने साल की कमी होगी, एक व्यक्ति के, या फिर आप डायरेक्ट समझ लीजिए, एक व्यक्ति के हिस्से में 1 साल की कमी होती है, तो 9 व्यक्तियों के इसमें 9 की कमी होगी, 9 की कमी होगी। अब ओरिजिनली, रियल में, वास्तव में औसत होना चाहिए था 50 वर्ष, यानी जो नया व्यक्ति आया था वो भी 50 का औसत के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन 9 साल कम का है, यानी 50 में से जैसे आप 9 घटाएंगे तो निकल के आ जाएगा 41 वर्ष। यानी जो नया व्यक्ति आके जुड़ा है वो कितने साल का है, वो 41 साल का है। ये आ चुका है हमारा आंसर। इसके साथ हमारे लेक्चर का
यहाँ पे होता है दी एंड, यानी ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इस लेक्चर को आप वापस से जरूर देखिएगा एक बार और, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है कोई चीज समझ नहीं आई हो, लेकिन ये मेरी गारंटी है कि अगर आप 2 बार देखेंगे या दूसरी बार देखेंगे तो ये जरूर समझ में आ जाएगा। और अगर आपने साथ के साथ इसे सॉल्व भी करा होगा एक कॉपी लेके, तो आपको अभी समझ में आ गया होगा। इसीलिए साथ में सॉल्व करना जरूरी है। तो आगे से आप हमेशा जब जब लेक्चर को देखें तब सब साथ में आप भी सॉल्व करते रहें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।